हाय बाय। गाइस, स्वागत है आप लोगों का। और भाई लोगों, हमने देखा मैच, तगड़े तगड़े मैचेस यूसीएल के राउंड 2 के। और क्या ज़बरदस्त मैचेस हुए यार, मतलब मज़ा ही आ गया इस बार तो। मतलब जैसे प्रीमियर लीग हो रखी है, यूसीएल भी उसी तरीके से हो रखी है। कोई एक फेवरेट टीम नहीं है। हम सोचते हैं सिटी आके धूम मचा जाएगी। सिटी का बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है इस टाइम पे, अपने लीग में भी और यहाँ पे भी। मतलब उतना वो जो पीक सिटी हमने देखा था भाई, चैंपियंस लीग जीती थी जिसने, उतना ही वो बेसिकली वहाँ अभी वो परफॉर्मेंस को टच नहीं कर पाई है सिटी। तो लैक कर रही है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, बट अगेन अपना गेम जीती है। और सिमिलरली हम बात करें रियल मैड्रिड, मेरी बारसा, इसकी मैन यूनाइटेड, भाई ये कोई टीमें देख के नहीं लग रहा कि ये जीत सकती हैं, क्योंकि फेवरेट नहीं इनमें से कोई। फेवरेट नहीं है। और कोई भी फेवरेट नहीं, इनफैक्ट आप तो हाँ। इनमें से कोई सी भी टीम भिड़ा दो, कोई गैस ही नहीं कर सकता कि कौन जीतने वाला है। यानी मैन यूनाइटेड को गैस कर सकते हैं कि हारेगी ये, ठीक है। तो कुल मिला के यूसीएल इस बार का तगड़ा होने जा रहा है, और छोड़ने लायक एक भी मुकाबला नहीं है। बट छोड़ने तो पड़ेंगे भाई, इतने ढेर सारे हो रहे हैं। एटलीस्ट ग्रुप स्टेज के तो थोड़े बहुत छोड़ने पड़ेगा, और हमने भी छोड़े हैं। तो आइए जानते हैं हमने जो जो मैचेस देखे उनके बारे में हम लोगों की क्या ओपिनियन है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें, अगर ग्रुप की बात करें, ग्रुप वाइज चले तो भाई कोपेनहेगन बायर्न का मैच हुआ था 2-1 से। बायर्न ने जीत तो गई है, बट थोड़ा सा मुश्किल रहा उनके लिए, है ना। तो उसके बारे में कुछ बताओ। नहीं, टाइट मैच था बहुत ही, मतलब और उन्होंने कोपेनहेगन ने पहले स्कोर करा, उसके बाद कमबैक आया है वो भी आखिरी में, और इनफैक्ट इक्वलाइज भी कर सकती थी अगर वो लास्ट में सेव नहीं करता उनका कीपर। तो बहुत ही टाइट मैच, और हमको लगा था कि कंफर्टेबली जीत लेगी। हमने तो 4-0 3-0 की प्रेडिक्शन करी थी, बट यहाँ पे अलग ही हो गया। तो अच्छा मैच था ये। ठीक है। और उसी सिमिलर ग्रुप में मैन यूनाइटेड वर्सेस गैलातासराय था, जिसमें इन्होंने बोला था गैलातासराय जीतेगी, और भाई बात सच हो गई है, बिल्कुल बात सच हो गई है। और क्या बात है भाई, कैसे ऐसे प्रिडिक्ट कर लिया था आपने। भाई जिस हिसाब से यूनाइटेड का हाल चल रहे हैं, इजीली किसी के लिए भी गेस करना है कि दिनों दिन और ही हालात बदतर होते जाएंगे। जा रहे हैं। बट इस मैच में मुझे लगता है कि फिर भी 2 गोल उनका स्ट्राइकर सही खेला, 2 गोल किए। और बट उनका डिफेंस है बहुत बहुत पुअर है। स्पेशली ओनाना को लेके आए कि सोच रहे थे कि अपग्रेड होगा, बट मुझे लगता है कि डेविड डिगिया से तो वो 2 लेवल नीचे ही चल रहा है। और बहुत बहुत ख़राब डिफेंडिंग रही, और अगेन गोल कीपिंग बहुत ज़्यादा एवरेज रही। और अगेन ये अगर आपका एक इस तरह से डिफेंस है, तो चाहे वो लीग हो या चैंपियंस लीग हो या कोई भी लीग हो, आपका यही हाल होने वाला है। अगेन मुझे लगता है कि गैलातासराय की अच्छी विन आई, उन्होंने मतलब खेला अच्छा। हाई टेम्पो के साथ लगे रहे वो भी। और अगेन मुझे लगता है कि यार कोई बचे ही नहीं डिफेंडर उनके। बिल्कुल। वरान वगैरह भी तभी कुछ कर नहीं पाया, और तो बहुत शेकी है। आई डोंट नो कि क्या होगा आगे। चलो फैन से ही पूछ लेते हैं कि क्या हाल चाल है। तो क्या भाई, तो वैसे तुम्हारे को देखने में तो एक पॉजिटिव तो है कि भाई तुमने 2 गोल स्कोर किए, पिछली बार की तरह नहीं कि जो लकी गोल आ गए थे लास्ट टाइम, वो वाले गोल नहीं थे बायर्न के अगेंस्ट। ये वाले तो प्रॉपर गोल आए प्रॉपरली। नहीं, हॉयलैंड तो बहुत अच्छा, मतलब जितनी तारीफ करो उतनी कम। एकदम प्रॉपर स्ट्राइकर वाले गोल मारे दोनों, मतलब तगड़े गोल मारे एकदम ही। तो मतलब उससे तो जो एक्सपेक्टेड था वो उसने डिलीवर करा, लेकिन जो बाकी टीम ने करा बहुत ही गोबर, मतलब दिख ही रहा है। और तुम्हारा कीपर ही जब इतना गंदी परफॉर्मेंस दे तो क्या ही एक्सपेक्ट करें। उसके वजह से कैसे मीरो को रेड कार्ड मिल गया, वहां से तो हमारा कोई कमबैक का चांस ही नहीं था। ऊपर से मतलब सारे गोल डिफेंसिव एरर पे आए हैं, तो कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब अब मैनेजर को भी कितनी गाली दोगे जब तुम्हारा प्लेयर ही नहीं चल रहे। तो तुम क्या ही, मतलब अगर तुम इस टीम में पेप भी ले आओगे ना, तब भी कुछ नहीं हो सकता। सर एलेक्स भी आगे तब भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि प्लेयर ही ओनरशिप नहीं लेना चाह रहे, और इतनी मतलब गंदी मतलब मिस्टेक्स कर रहे हैं डिफेंस में। तो मतलब कोई एक्सपेक्टेड ही नहीं है, जबकि तुम्हारा वो बंदा इतने अच्छे अच्छे गोल मारे उसने। कल लगा कि हाँ भैया एक स्ट्राइकर जिसकी जरूरत थी वो आया है, बट वहीं फिर रैशफोर्ड वही गंदा शॉट नहीं ले पा रहा, गोल नहीं मार रहा, डिफेंस इतना गंदा। तुम्हारे कैप्टन भी तो बहुत हाँ, बेकार खेला। उन्होंने बहुत गंदी, मतलब अभी तक की सीजन की सबसे रद्दड़ परफॉर्मेंस उसकी। तो मतलब पूरा ही मतलब गोबर। और अब से मैं भी जो भी यूनाइटेड के मैच होंगे मेरी तरफ से लॉस की प्रेडिक्शन है। अभी से ही शुरू है। हाँ, अभी से सीधे। क्यों, अगला वाला किसके साथ है तुम्हारा। ब्रेंटफोर्ड के साथ ही है, उनके पिछली बार 4-0 हारे थे। ये चैंपियंस लीग में, चैंपियंस लीग में यही होगी। कोपेनहेगन जब 1-2 देख लो, बायर्न को जो 1-2 हरा रही, मतलब वो कर रही है, हमको तो देखो 4 मारेगी सीधे। चलो ठीक है, अब बात कर लेते हैं ग्रुप बी से। एक ए से चलते हैं बी की तरफ। बी में भी भाई तहलका मचा है पूरा। आर्सेनल वर्सेस लेंस में लेंस ने भाई हरा दिया है आर्सेनल को 2-1 से। भाई एक टीम जो कि रेलीगेशन जोन में है, ऑल्दो टॉप टीम है बात अपने लीग की, बट स्टिल इस टाइम पे परफॉर्मेंस के चलते अपने रेलीगेशन जोन में आ रखी है। और दूसरी टीम जो कि सेकंड नंबर पे है, तो गजब ही खेल रही है यार आपकी टीम तो। मुझे लगता है कि आर्सेनल को ये मैच जीतना चाहिए था, बट मुझे लगता है कि चैंपियंस लीग में खेलने का इन प्लेयर को उतना एक्सपीरियंस नहीं है।
बहुत सालों जब वो बाद 5 वापस गोल आई है। मारती तो बहुत एक्सपीरियंस होता है। नहीं मैं कहता हूँ कमबैक था, बट कल अच्छा खेली है ना यार लेंस, बहुत सही अपने होम ग्राउंड में खेली थी, बढ़िया खेली थी। और थोड़ा बहुत आर्सेनल मुझे लगता है कि प्रेशर में थी, ये देखा है कि इवन जैसे बात करेंगे बार्सिलोना की भी प्रेशर में थोड़ा थी, और लेंस ने मुझे लगता है कि अपने एटमॉस्फेयर में बहुत सही गेम खेला और अब इंटरेस्टिंग हो गया ग्रुप। तो एक मुझे लगता है कि एक शॉक, थोड़ा सा शॉक लगेगा आर्सेनल को, बट अभी भी बहुत बुरी हार नहीं है, 1 गोल का मार्जिन है बस। ओके, ग्रुप स्टेज में आपको और भी मौके मिलेंगे, आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और सेम ग्रुप में पीएसवी वर्सेस सीविया ड्रॉ हो चुका है 2-2 से, तो ज़्यादा इसमें कुछ कहने लायक है नहीं, हमने देखा भी नहीं कुछ, तो ये वाला नहीं देखा। हाँ, बताया नहीं सकते। आर्सेनल का थोड़ा बहुत देखा था। हाँ। चलो फिर फाइनली मूव ऑन करते हैं, नेपोली वर्सेस रियल मैड्रिड, तगड़ा मैच, अगेन बहुत अच्छा मैच हुआ और सामने फैन बैठे, तो इन्हीं से शुरुआत करते हैं। तो फिर बेलिंगम ने फिर बचवा ली, और ये मैच बहुत सही हुआ, बहुत अच्छा इंटेंसिटी था, वो बहुत एंटरटेनिंग मैच, और बढ़िया, मतलब दोनों ही इक्वल टीम लग रही थी। बट मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत क्योंकि नेपोली अपने होम ग्राउंड में खेल रही थी, अपने फुल पोटेंशियल के साथ नहीं खेल पाई, स्पेशली जो उनके फॉरवर्ड्स थे, जो उनका विंगर है, इनका नाम बड़ा मुश्किल है स्पेल करना, क्वाराशीलिया जो भी है, और उनका ओसिमन तो स्ट्राइकर अच्छा है, उतना इन्वॉल्व नहीं कर पाए वो, बट थोड़ा सा मतलब पीछे ही खेल रहे थे, काउंटर हिट कर रहे थे। बट ये है कि मतलब अपनी पोटेंशियल की 70% करीब खेला, तो वो सही मैच हुआ। बट अगर वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ खेलते तो वो जीत भी सकते थे। बट अगेन मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड अगेन चैंपियंस लीग में आगे कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अपने लीग में भले ही कैसा कर रहे हो, लेकिन चैंपियंस लीग में भाई उनका तोड़ नहीं है। अगेन जो 3 गोल आए भाई साहब, 3 के 3 बेस्ट गोल, मतलब शायद हाईलाइट्स बनेंगी ना कि एक तो ओन गोल दे, हाँ नहीं ओन गोल दे, लेकिन वो शॉट तगड़ा था, मतलब बाद में जब होता है ना बेस्ट गोल ऑफ चैंपियंस लीग, तो तीनों के 3 फीचर हो सकते हैं, स्पेशली जो बेलिंगम वाला था। और बेलिंगम भाई क्या बात करें, मिडफील्ड पूरी चला रहा है, गोल भी कर रहा है, असिस्ट भी दे रहा है, मतलब इस सीजन की अक्रॉस ऑल दी, मतलब जितनी सी लीग्स हैं बेस्ट साइनिंग। बेलिंगम को तो ऐसा लग रहा है फीफा 2023 में जो कैरेक्टर होते हैं कि भैया सारे डिफेंडर साइड हो जाते हैं और उसको आगे जाने देते हैं, बिल्कुल रेड कारपेट बिछ जाती है, वैसा खेल रहा है भाई, ऐसा लग रहा है। चलो मूव ऑन करते हैं, इंटर वर्सेस बेनिफिका की बात करें। इंटर ने 1-0 से जीता है, हमने देखा नहीं है तो कुछ खास बता नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मूव ऑन कर लेते हैं हम नेक्स्ट गेम की तरफ। अगेन एथलेटिको ने जीता है 3-2 से फेनूर्ड के अगेंस्ट। ये मैच देखा था। हाँ, अच्छा ये मैच भी बहुत अच्छा हुआ था, बहुत इंटेंसिटी और बढ़िया चला था, एंड टू एंड काइंड ऑफ। अगेन जैसे एथलेटिको जो खेलती है थोड़ा सा अपना पीछे और फिर एकदम से काउंटर में बढ़िया, मोराटा भी बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छे गोल कर रहा है, अंडररेटेड स्ट्राइकर है वैसे, गाली देते रहता है, बढ़िया कर रहा है, बहुत तगड़ा माहौल था। और एंड में तो देख रहा था लास्ट के 5 मिनट गोलकीपर आगे ही खेल रहा था भाई, तो बहुत सही मैच हुआ, अच्छी विक्ट्री निकाली इन्होंने। और इस टेबल की अगर हम बात करें तो यार एथलेटिको 4 पॉइंट्स के साथ फर्स्ट पोजीशन पे, लाजियो भी 4 पॉइंट पे है, और ये फेनोर्ड भी भाई 3 पॉइंट पे, तगड़ा है। तो भैया कुल मिला के ये भी बहुत क्लोज चल रहा है ग्रुप अगर देखा जाए पॉइंट्स की तो, और मतलब आगे के मैचेस काफी क्लोज होने जा रहे हैं और ये डिसाइड करेंगे कौन सी टीम आगे जाती है। चलो अब मूव ऑन करते हैं भाई ग्रुप एच। शख्तार ने 3-2 से भैया एंटवर्प को हरा दिया है, छोड़ो इसको, अब अगले में चलते हैं। अगले दिन जो मैचेस हुए यार, जबरदस्त मैचेस भाई। डॉर्टमुंड वर्सेस मिलान ड्रॉ। अगेन एक मिलान के लिए यार सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि यार मिलान ने दोनों मैचेस ड्रॉ कर लिए हैं, तो वो भी दोनों निल हाँ, और डॉर्टमुंड आई थिंक हारा है, इससे पिछले वाला गेम हारा था, और ये बेसिकली ड्रॉ खेल लिया, तो ये दोनों टीमें बॉटम पहुंच गई हैं ऑटोमेटिकली। क्या लग रहा है इनका मतलब सीन दोनों का? ये तो इस ग्रुप में मतलब डेथ ऑफ ग्रुप तो था ही, बट ये दोनों के दोनों अपने आप ही साइड हो रहे हैं। काहे का डेथ ग्रुप भाई? नहीं वही एसी मिलान को मारना पड़ेगा, गोल एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे कि थोड़ा अच्छे गोल्स मारे, लियाओ वगैरह है उनके पास, पुलिसिच है, मतलब उन्होंने अच्छी साइनिंग्स करी है। बट ये है कि ऑब्वियसली जब 2 मैच में 0-0 तो थोड़ा सा अटैक पे सवाल उठने चाहिए, क्योंकि डिफेंस तो अपना काम कर रहा है। एसी मिलान का प्रॉब्लम ये है कि जो सब कुछ सही करते हैं, बट जो फाइनल थर्ड में जाके इनकी डिसीजन मेकिंग बहुत खराब हो रही है। जैसे कि राफेल लियाओ को बहुत ज़्यादा देखा है कि ड्रिबल करने की कोशिश करता है, तो फिर उसको डिफेंडर घेर लेते हैं और शॉट नहीं ले पाता, तो इनको डिसीजन मेकिंग थोड़ी सुधारनी पड़ेगी, और क्विक पासिंग, और मतलब आगे जाके ना डिसीजन मेकिंग, मतलब लुकाकू को लेने की जरूरत थी बेसिकली, है ना। हाँ चलो कोई नहीं। न्यूकासल और पीएसजी का मैच हुआ और 4-1 से न्यूकासल ने भाई जीत लिया है। हम ये दोनों प्रेडिक्ट करके बैठे थे कि पीएसजी जीतेगी, है ना। मेरे को जहाँ तक ध्यान है भाई, तुमने बोला था पीएसजी जीतेगी, मैं न्यूकासल ही बोला शायद से हम दोनों ने न्यूकासल बोला था, क्योंकि हम दोनों ने बोला था होम एडवांटेज है, इन्होंने बोला था पीएसजी जीतेगी, और उसी को ही भाई बिल्कुल न्यूकासल ने धूम दिया है पीएसजी को, और आंधे मुंह लपेट दिया है बिल्कुल ही। और इन्होंने भाई साहब ने मैच देखा था, तो बताओ कि भाई क्या हसर हुआ है पीएसजी का, ऐसा मुंह छुपाते फिर रहे हैं एम्बापे। क्या ही बोले, मतलब मुझे लगता है कि इस वीक का सबसे जबरदस्त मैच, और न्यूकासल तो ऐसा लग रहा था कि भाई
कि यूसीएल का फाइनल खेल रही है, क्या एनर्जी थी, क्या वाइब थी, क्या एनवायरनमेंट था, और इस तरह से बहुत हाई प्रेसिंग गेम चल रहा था उनका, क्विक पासिंग चल रही थी और बहुत डायरेक्ट थे। उनको ये नहीं था कि हम बॉल अपने पास रखें, ये वो करें पासिंग, ना, बॉल आई सीधा पास, 2-3 टचेस में सीधा वहाँ पहुँच जा रहे हैं, गोल कर रहे हैं, पीछे आ जा रहे हैं। डिफेंस बहुत सॉलिड था, हालांकि एक गोल पीएसजी की, बट सॉलिड डिफेंडिंग, और जिस तरफ से टैकल टूकल सब मारा जाते हैं, मतलब फुल शुरू से लेकर एंड तक का जो जज्बा था ना, क्या बात करें। और एक्चुअली जब न्यूकास्टल के बाद बॉल थी, ऐसा लगता है कि गाड़ी चल रही 4th गियर पे, और जब पीएसजी के पास आ रहे थे, हालांकि आप पोजीशन देखोगे तो 60-65% पीएसजी का पोजीशन है, ऐसा लगता है कि कोई बैलगाड़ी चला रहा है, आराम से पास कर रहे हैं। तो मतलब कुल मिला के बहुत ज़बरदस्त गेम खेला, और न्यूकास्टल की आई थिंक यूसीएल में आई वन ऑफ द बेस्ट विक्ट्री, और आई थिंक पीएसजी को तो बहुत बड़ा ही शॉक लग गया, 4 गोल खा गई न्यूकास्टल। बॉल पोजीशन तो पीएसजी का ज़्यादा है, 73%। हाँ, वो बोला ना, लग रहा है कि वो देखेगा कि डोमिनेट किया होगा, या कुछ नहीं किया, न्यूकास्टल को करने दे रही थी। और सबसे खतरनाक जो बात थी कि जो उनको कोई भी टीम जैसे बिल्डिंग फ्रॉम द बैक कर रही है, अपने 4 प्लेयर आगे चढ़ा देगी, और भाई सब हर एक पोजीशन, मतलब जो भी आसपास सबको घेर लेगी, कहाँ पास करोगे आप। तो वो उसमें फिर इधर उधर मार दे रहे थे, मिसप्लेस पासिंग हो रही थी, काउंटर खा जा रही थी उसमें। तो ये था। और पीएसजी का पता नहीं, थोड़ी सी टीम सिलेक्शन के समझ में नहीं आया, 4 फॉरवर्ड खिला दिए उन्होंने टैकर में, मिडफील्ड तो थी नहीं, कोई गेम चल ही नहीं रहा था। तो अगेन लुइस एनरिके इतना एक्सपीरियंस कोच होने के बाद एम्बापे को पूरा लेफ्ट में खिलाओ भैया, इसको स्पीड को यूज़ करो, वो हो नहीं रही थी, दिखाई नहीं गेम के अंदर। कोलन मोवानी, रामोस से दिखे ही नहीं, बाद में पता लगा वो खेल रहे भाई दोनों, और तो डम्बेले थोड़ा बहुत दिख रहा तो कुछ कर नहीं पाया। तो अगेन अगर एक फॉरवर्ड की जगह वो मिडफील्डर खिलाते जो गेम को चलाता तो अच्छा रहता, बट अगेन मतलब कुछ ही, मतलब पावर ही नहीं दिखी यार, कुछ भी, मतलब कुछ जोश ही नहीं था, मजा नहीं आया कुल मिला के पीएसजी की तरफ से। न्यूकास्टल की तरफ फुल मजा आया, पीएसजी मतलब बिल्कुल दबा दिया एकदम, मतलब होता ना कि पकड़ के उठने नहीं दिया उनको। चलो देखते हैं कि पीएसजी जब उनके होम में होता है ये मुकाबला तो क्या करती है पीएसजी। बट हाँ, एक चीज़ और है कि पीएसजी का ना वही है कि इनके ना जो प्लेयर जो आगे के ना, वो ट्रैक ब्रैक नहीं करते, पीछे नहीं करते, मेहनत नहीं करते। हाँ, सबको इनके बॉल बना देते हैं, गोल कर देंगे। ये चीज़ तो पिछले साल भी दिक्कत रही है, और खासकर एम्बापे के साथ। भाई अगर तुम्हारा मिड वीक है और अगर तुम्हारे डिफेंस में लैग कर रहे हैं बंदे, तो तुम पीछे तो आओ, अगर तुम, और विंगर्स को तो खासकर आना पड़ता है पीछे, थोड़ा सा आओ, मिडफील्ड में थोड़ा नंबर थ्रो करो तब, क्योंकि मिडफील्ड में पूरा डोमिनेट हो जा रही थी उधर, ठीक है। और ऐसा कर रहे थे कि न्यूकास्टल ऐसा ट्रायंगल बना दे रहे थे कि पासिंग के लिए दिख नहीं रहता प्ले, तो इधर पास कर रहे थे और काउंटर। और हमने मतलब न्यूकास्टल के जैसे प्रीमियर लीग के मैचेस देखे हैं, वहाँ पे हमने एक चीज़ देखी है कि न्यूकास्टल अपना डिफेंस हैवी रखती थी, और उनके खुद वो भी मिड से बेसिकली चैलेंज लूज कर जा रही थी बार बार अपने यहाँ पे प्रीमियर लीग के मैचेस में। बट इस बार शायद से उन्होंने काम किया, और जो चीज़ उन्होंने पिछले मैच में अगेंस्ट हमारे मिलान के करी थी, किसके साथ था इनका, सॉरी न्यूकास्टल का, मिलान के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया था कि डिफेंस हैवी रखा हुआ था और अटैक पे बाद में गए लोग, थोड़ा सा ना लेट गए। तो पीएसजी शायद से इसी वजह से 4 फॉरवर्ड लेके आई होगी, सोचा कुछ हो कुछ और गया। यहाँ पे भैया होमवर्क गलत करा। लेकिन ये ना, जब इस तरफ से गेम चला था तो आप इन गेम मैनेजमेंट होता है ना, चेंज करो ना, हाँ स्विच करो, कैम लेके आओ बंदे को। 70-75 कौन से मिनट में लेके आया था, 70 मिनट, तब 3 गोल खा चुके थे। 4 बंदों को, एक किसी को कैम की पोजीशन पे ले आते, कुछ कर लेते, जो भी है। मतलब कुल मिला के चेंजेस होने चाहिए, थोड़ा डायनेमिक होना पड़ता है आज के फुटबॉल में। और जहाँ डायनेमिक की हमने बात करी, वहाँ पे हम बात करते हैं आरबी लेप्जिग और मैन सिटी का गेम। जीत लिया है फिर से सिटी ने, लेप्जिग बोल रहा हूँ मैं भाई, सिटी ने फिर से जीत लिया है। और भाई क्या गेम हुआ ये भी, जबरदस्त गेम ये भी, और एक तरीके से क्लोज तो हो ही गया था 1-1 जब स्कोर हुआ। उसके बाद तो भाई यहाँ पे जूलियन अल्वारेस भाई हर बार की तरह अपना धमाल मचाते हैं। तो बताओ थोड़ा बहुत यार। तो नहीं, टॉप स्ट्राइकर है भाई जूलियन अल्वारेस, और मतलब अभी उन सिटी का बेस्ट प्लेयर चल रहा है। और जब से मतलब डे ब्रुयने गया, एकदम उसने कमान संभाल ली अच्छे से। इनफैक्ट ये ओवर शैडो कर दे रहा है अपने हालैंड को, और हर मैच में गोल मार रहा है, क्रूशल गोल मार रहा है, और अच्छे गोल मार रहा है। आप देखोगे मतलब एकदम क्वालिटी है, विदाउट बैकलिफ्ट, एकदम कोने पे मारना, बहुत ही दम चाहिए और टैलेंट चाहिए, और वो बंदे ने दिखा दिया भाई कि है उसमें। ऐसे ही नहीं, मतलब उन्होंने सिटी ने स्काउट करा तो टॉप प्लेयर, और आके दिखा दिया जो मतलब जो इम्पैक्ट चाहिए होता है, एकदम आके इम्पैक्ट दिया, असिस्ट भी दे दिया और गोल भी मार दिया। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए। बाकी सिटी थोड़ी सी डाउन हो रखी है अभी, जो हम चल रही है। हाँ, क्लिनिकल जो हम बात करते हैं सिटी की, वो नहीं दिख रही है, क्योंकि शायद हालैंड गोल नहीं मार रहा है, इसलिए उनके मतलब गोल स्कोरर्स कम हो गया। बट ये कि हाँ, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट था और उन्होंने निकाल लिया आखिरी में 3-1। कंफर्टेबल लग रहा है, बट इतना कंफर्टेबल था नहीं। लाइप्जिग ने अच्छा खेला, अच्छा टक्कर दी उन्होंने 60-70 मिनट तक। भाई हालैंड गोल नहीं मार रहा, बट उधर से डाकू भी तो मारे जा रहा है। डाकू जेडी फिर से आ गया, बैक इन द बिजनेस, एकदम अपना सेलिब्रेशन, डांस भी जबरदस्त कर रहा है, डांस। चलो ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेरी टीम बार्सिलोना वर्सेस पोर्टो, जहाँ पे भाई
बार्सिलोना बिल्कुल ही बहुत ही बकवास खेला एक तरीके से, मतलब खेल तो अच्छा ही रही थी। अगर हम बात करें डिफेंस वाइज तो डिफेंस भी बहुत ही ठीक ठाक लगा मेरे को देख के कल। जो मुझे अपने लीग में ला लिगा में जो गेम्स देख के लग रहे थे कि भाई बहुत ही शेकी था, डिफेंस काफ़ी सही रहा कंपैरेटिवली पोर्टो के। और जो चीज़ मुझे मिसिंग लगी यार वो क्लिनिकल नहीं है यार। मतलब अगर हम बात करें हमारा क्या बोलते हैं जाओ फिलिक्स चांसेस बना रहा है, मतलब इतना कुछ कर रहा है वो, अपने वर्क रेट भी दे रहा है, पीछे भी आ जा रहा है, सब चीज़ कर रहा है, बट एक थोड़ा सा क्लिनिकल नहीं है मतलब। और मैं इस चीज़ में क्वेश्चन नहीं करता हूँ, चांसेस देखो बनने भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर वहाँ जाने के बाद भी अगर मतलब नहीं स्कोर हो पा रहा तो क्या ही करें यार। बट मेनली एक स्ट्राइकर की थोड़ी सी कमी हो रही है, स्ट्राइकर की कमी थी। और वो भी आप देखो तो यार 30-32 मिनट में आई थिंक मुझे लग रहा है लेवेंडोस्की की बेसिकली वो माइनर इंजरी आ गई जिसके चलते उसको बैठाना भी पड़ा। बट अच्छा एक वो कह सकते हो कि टर्निंग पॉइंट वहीं से आया और गोल भी वहीं से आ गया बढ़िया। फरान टोरेस ने भाई आते ही गोल मार दिया, जबरदस्त 1-on-1 गोलकीपर और बढ़िया से नटमैक दिया या फिर साइड से निकाल के गोल किया। वो तो चलो जो पॉजिटिव था। बट एक गावी का मेरे को क्वेश्चन ये है कि भाई इतना एग्रेसिव क्यों है भाई? तो गावी 30 मिनट में कौन येलो कार्ड लेता है भाई? तू ऐसा बंदा है, तू क्या बोलते हैं अपोजिशन के डी से लेके अपने डी तक कंट्रोल करता है बॉल को, ठीक है। ऐसे बंदे को क्यों जबरदस्ती मतलब फाउल करना है? और सेकंड वाला तो मुझे समझ में नहीं आया, बट अब मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि जो उसने आखिरी में 90 मिनट में लिया है रेड कार्ड, वो हम दोनों डिस्कस कर रहे थे कहीं ये कैंसिल आउट करने के लिए जानबूझ के किया है कि ये रेड कार्ड मिल जाए नेक्स्ट गेम में आउट हो जाऊं और ताकि मतलब उसके अगले गेम में जो भी हो फ्रेश रहूं मैं। तो पता नहीं क्या यही रीजन है, बट आई डोंट नो। बट काफी फाउल करे उसने जो लग रहा था मतलब कि। और बार्सिलोना इनफैक्ट बार्सिलोना ने बहुत फाउल किए हैं कुल मिला के। काफी सारे हमारे बुक हुए थे। हम किसकी बात करें, और वो बुक हो चुका था, कुंडे बुक हो चुका था, कंसोलो तो भाई कंसोलो ने तो गंद मचा रखी थी भाई कल, लिटरली उतना अच्छा नहीं खेला कंसोलो यार। पोर्टो मुझे लगता है थोड़ा सा अनलकी रही, बहुत चांसेस बनाए। चांसेस मतलब आप देखो उनका जो एक वो पता नहीं कौन था वो, रेमी 9 नंबर, हाँ 9 नंबर रमी स्ट्राइकर उनका, तो उसने इतना हगा है कि मत पूछो भाई। फैल के एकदम बिल्कुल ही डी भर गई है हमारी। और उसका हगने का एक रीजन ये भी है कि उसके इतने अच्छे शॉट्स हमारे भाई टच सेकंड गोलकीपर ने भाई इतने जबरदस्त सेव्स मारे हैं कल। तो आई थिंक उसके बाद कॉन्फिडेंस, हर शॉट के बाद कॉन्फिडेंस डाउन हो ही जाता है कि इतने बड़े शॉट्स ले रहे हैं और यार बंदा रोक दे रहा है। अब उस 30 सेकंड की बात क्या करे यार, वो तो वही आके 11th मैन बन के डिफेंडिंग भी कर सकता, मिडफील्ड में भी जा सकता है, इतने बढ़िया विथ फुट भी इतना ज़बरदस्त है वो। तो कुल मिला के इन दी एंड अगर बात करी जाए तो बार्सिलोना जिस तरीके से चल रही है इस तरीके से ये सस्टेन करने वाली चीज़ नहीं है। आप 1-0 2-0 से नहीं जीत सकते, मतलब ये एक गोल के डिफरेंस से नहीं जीत सकते। आगे बड़ी टीम जब आएंगी, ग्रुप देखो यार अपना सबसे इजी ग्रुप में से एक है आपका, और उसमें भी अगर आप इतना क्लोज खेल रहे हो छोटी टीम्स के अगेंस्ट, पोर्तो अच्छी टीम है बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 3-1 से जीतना, ठीक है। तो आई बिलीव कि मतलब थोड़ा सा इनको आप फोकस करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी एक चैनल करो और थोड़ा सा जावी को एक बेटर स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग जो भी मतलब हमारे जो भी है जिस भी तरीके से सालों गोल करो यार, बस गोल करो, जिता दो बस किसी तरीके अच्छे मार्जिन से, ठीक है। तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त मैचेस रहे। 2 हफ्ते बाद अब मैचेस हैं, उसमें देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त मैचेस होने जा रहे हैं वो भी कवर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा कमेंट में, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।